मशहूर यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी के विनर एल्विश यादव के घर पर हमला कैसे हुआ, कितने हमलावरों ने उनके घर पर पहुंचकर ताबड़तोड़ फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया, एल्विश यादव के घर पर किसने और क्यों फायरिंग की, एक एक डिटेल आपको इस खबर में बताएंगे। साथ ही वो लाइव तस्वीरें दिखाएंगे जिसमें हमलावर फायरिंग करते हुए कैद भी हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। रविवार सुबह सुबह गुरुग्राम से एक चौंकाने वाली और परेशान कर देने वाली खबर सामने आई, जहां गुरुग्राम में रहने वाले मशहूर यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी के विनर एल्विश यादव के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। घटना को अंजाम किसने दिया, क्यों दिया, एल्विश की किससे दुश्मनी है, कौन एल्विश से बदला लेना चाहता है, फायरिंग करने वाले कौन थे, कितनी फायरिंग की गई, ये एक एक डिटेल आप लोगों को इस खबर में हम दिखाने वाले हैं। सबसे पहले कुछ तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखाता हूं। सुबह आपको हमने लाइव तस्वीरें एल्विश यादव के घर से दिखाई, अब उसके बाद की मैं कुछ और तस्वीरें आप लोगों को दिखाता हूं। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वो सीसीटीवी तस्वीर जिसमें हमलावरों की ये कायराना हरकत कैद हुई है, जिसमें फायरिंग करते हुए एक एक हमलावर साफ दिखाई दे रहा है। कितने राउंड फायरिंग की है वो भी मैं आप लोगों को गिनवाऊंगा, लेकिन ये तस्वीरें देखिए कि हालात क्या है एल्विश यादव के घर के, जहां पर ये फायरिंग की गई है। उनके घर में जो स्टिल्ट पार्किंग बनी हुई है उसमें कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पर गोली ना लगी हो, चाहे वो एक कैबिन का दरवाजा हो, चाहे वो सीलिंग हो, चाहे कोई पिलर हो, या फिर बाहर मेन मकान का छज्जा हो, हर जगह गोलियों के निशान देखे जा रहे हैं। गुरुग्राम पुलिस के कई जवान एल्विश यादव के घर पर तैनात कर दिए गए हैं। हालांकि एल्विश यादव घर पर मौजूद नहीं है। उनके पिता ने हमसे खास बातचीत की और उनके पिता राम अवतार यादव ने बताया कि उनके बेटे की ना किसी से कोई दुश्मनी है, ना ही किसी ने उनको जान से मारने की धमकी दी है या फिरौती की कोई कॉल आई है, और ना ही उन्होंने ऐसा कोई काम किया है जिससे उन पर इस तरह का कोई हमला किया जाए। आपको बातें भी सुनाऊंगा एल्विश यादव के पिता की, लेकिन पहले आप ये सीसीटीवी तस्वीरें देख लीजिए। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सोशल मीडिया पर किसने ये क्लेम किया है कि एल्विश यादव के घर पर किसने और क्यों फायरिंग करवाई है। ये तस्वीरें आज सुबह लगभग 5:25 की है, जब एल्विश यादव के घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। 3 शख्स आपको एक बाइक पर जाते हुए नजर आएंगे। वो एल्विश यादव के घर पर लगे इन कैमरों की जद से बाहर चले जाते हैं, लेकिन कुछ सेकंड बाद ही 2 शख्स पैदल उतर कर आते हैं और दोनों के हाथों में पिस्टल है। आते ही वो ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं जैसे कोई यहां पर फिल्म की शूटिंग हो रही हो। आप ये खुद देखिए तस्वीरें और आपको गोलियों की आवाज भी इसमें साफ सुनाई दे रही होगी कि किस तरह बेखौफ होकर इन बदमाशों ने यहां पर इस हरकत को अंजाम दिया है। इतना ही नहीं, उनकी पिस्टल की सारी गोलियां जब खत्म हो गई तो उन्होंने दूसरी मैगजीन निकाली है और उसको लोड करके फिर दोबारा उन्होंने यहां पर दहशत फैलाने की कोशिश की। एल्विश यादव के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। ये तस्वीरें उस दौरान की हैं, सीसीटीवी तस्वीरें जो कि सोशल मीडिया पर अब आ गई हैं, और इन तस्वीरों के माध्यम से अंदाजा लगाइए कि गुरुग्राम में बदमाशों में कितना खौफ है कानून का, गुरुग्राम पुलिस का कितना खौफ है इन बदमाशों में। यह कोई पहली घटना नहीं है गुरुग्राम में कि इस तरह सरेआम दहशत फैलाने की कोशिश की गई हो। इससे पहले भी गुरुग्राम में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जब गुरुग्राम में इस तरह दिन दहाड़े ऐसी वारदातों को अंजाम दिया गया है। मात्र 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, जन्माष्टमी की शाम 5 बजे ही गुरुग्राम में एक गोल्ड लोन देने वाली कंपनी के ब्रांच में 5 हथियारबंद बदमाश घुसकर सरेआम डकैती की वारदात को अंजाम देते हैं और अगली सुबह ये बड़ी वारदात गुरुग्राम में अंजाम दी जाती है। 1 महीने पहले बॉलीवुड सिंगर राहुल यादव फाजिलपुरिया पर दिन दहाड़े फायरिंग कर दी जाती है। उसके कुछ दिनों के बाद राहुल यादव फाजिलपुरिया से जुड़े हुए एक व्यक्ति को दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। और अब मशहूर यूट्यूबर और बिग बॉस के ओटीटी विनर एल्विश यादव के घर पर इस तरह से ताबड़तोड़ फायरिंग करना कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर जरूर सवाल या निशान खड़े करता है। बॉलीवुड सिंगर राहुल यादव फाजिलपुरिया पर फायरिंग हुई तो उनके साथ काम करने वाले दीपक नांदल के सहयोगियों ने उसकी जिम्मेवारी ली कि राहुल यादव फाजिलपुरिया से उनका करोड़ों रुपए का लेन देन है, जिसके चलते ये फायरिंग कराई गई। उसके बाद एक व्यक्ति रोहित शौकीन जो कि दिल्ली का रहने वाला था, उसकी गुरुग्राम में सरेआम हत्या कर दी गई गोली मार के।
उसके बाद सुनील सरधानिया गैंगस्टर ने जिम्मेवारी ली कि राहुल यादव फाजिलपुरिया के करीबियों को बख्शा नहीं जाएगा। और अब एल्विश यादव के घर फायरिंग होना, उसकी भी सोशल मीडिया पर जिम्मेवारी ली गई है। दरअसल एक नोट वायरल हो रहा है, एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। गुरुग्राम न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता है। गुरुग्राम पुलिस से इस बारे में संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन गुरुग्राम पुलिस के कोई भी आला अधिकारी मीडिया से अभी बातचीत करने नहीं आए हैं। वहीं इस सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक अगर देखें तो भाव गैंग ने इस हमले की जिम्मेवारी ली है और उन्होंने कहा है कि एल्विश यादव सट्टेबाजी को प्रमोट करते हैं, इसीलिए उनके घर पर यह फायरिंग की गई है। और अगर कोई भी सट्टेबाजी को प्रमोट करेगा तो उन पर इसी तरह फायरिंग की जाएगी। ये क्लेम इस सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए किया जा रहा है, लेकिन गुरुग्राम पुलिस ने अभी इस बात की पुष्टि नहीं की है। अब पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन सवाल ये उठते हैं कि लगभग 1 महीना बीत चुका है। बॉलीवुड सिंगर राहुल यादव फाजिलपुरिया पर फायरिंग हुई, उसमें केवल एक रेकी करने वाला पकड़ा गया। कुछ दिन बाद उनके सहयोगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसमें भी केवल रेकी करने वाला पकड़ा गया, फायरिंग करने वाले नहीं पकड़े गए। और अब एल्विश यादव पर फायरिंग हो जाना, उनके घर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना, उसके बाद पुलिस कह रही है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन देखना होगा कि कितनी जल्द पुलिस आरोपियों तक पहुंचती है। अब मैं आपको एल्विश यादव के पिता राम अवतार यादव, जो कि घर पर मौजूद थे उस समय जिस समय यह घटना हुई, उन्होंने क्या जानकारी दी है वो आप भी थी, आप जरा उनसे सुनिए। भाई पहली बात तो देखो, अगर लोग सुन रहे हैं सभी आपके माध्यम से, तो मैं कहूँगा कि ऐसा मतलब कुकृत्य किसी के साथ ना हो, ठीक है जी। दूसरी बात है कि ना तो हमारे आज तक किसी दुश्मनी है और ना ही कोई हमारे पास कोई ऐसा मैसेज आया है कि भाई मान लो जो आपका अगला क्वेश्चन होता है मैं पहले बता देता हूँ, आज तक तो है नहीं। अब हुआ ये है कि भाई हमें भी अचंभा ही हो रहा है कि क्यों हो गया, और शायद कई दिन तक नींद भी ना आए। अपने बच्चे का सवाल है, आपको पता ही कि बच्चा जो है यूट्यूबर है, तो मेन गेट से जो है ताबड़तोड़ गोली आज चलाई गई है। सीसीटीवी से पुष्टि होगी जिसकी कि भाई 3 बदमाश आए हैं, जो भी हमलावर है बाइक पे कम से कम 20-25 शायद लगता है, इससे ज़्यादा भी है, वो तो पुलिस जाने। उन्होंने सारी टीमें, सुबह हमने सूचना दे दी थी, आ गई सारी टीमें और अपना काम करके अभी जांच में लगी हुई है। और आई होप कि गुड़गांव पुलिस है जल्दी से जल्दी इस चीज़ को पता लगा देगी, और प्रशासन और सरकार का पूरा सहयोग चाहिए हमें। तो कितने बजे की लगभग घटना है और कितने लोग आए थे? आपने सीसीटीवी 5:30 बजे की देखा हमने, 5:25 जब ये फायरिंग हुई 3 दिखाई दे रहे हैं जी, एक बाइक पे जाते हुए और फिर 2 इधर से बाइक खड़ी करके 2 इधर आए हैं। घर में कौन कौन मौजूद था उस वक्त? घर में सभी रहते हैं जी, घर में। क्या एल्विश भी मौजूद था मौके पे? नहीं, वो तो अपने काम से गया हुआ है। अच्छा, किसी को कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी है? चोट लग सकती थी, अगर हमें उठने की, जैसे बड़े बूढ़े गांव के होते जो उठने की सुबह जल्दी आदत है, लग भी सकती थी अगर कोई मौके पर निकला है और बाहर से ऐसा हो रहा है तो। सर, किसी प्रकार का कोई शक है आप? नहीं, किसी, मैंने कहा ना, किसी प्रकार का कुछ नहीं है और किसी के साथ भी ऐसा ना हो, मैं तो यही कहूँगा बस। और पुलिस प्रशासन ने पूरा, मुझे पूरी तरह विश्वास है कि फोन करते ही सारी टीमें एकदम आ गई और अपना जो भी जांच करके लेगी। और कुछ लोग अभी देख रहे हो आप, बैठे हैं, कर रहे हैं। सीसीटीवी डीवीआर साथ लगी? हाँ, डीवीआर क्या होता है मुझे पता नहीं, लेके गए हैं साथ। और इसी में ही हमने देखा था कि ऐसे ऐसे हुआ है। मेन गेट के ऊपर से काफ़ी नुकसान भी हुआ हमारा, स्टिल पार्किंग में शायद गेट वगैरह, मतलब कई चीज़ें टूटी है। पर चलो वो तो कोई बात नहीं, जान माल के नुकसान ना हुआ। मेन बात यह है कि हमारा किसी भी बच्चा या कोई भी फैमिली मेम्बर या सब भगवान की कृपा है, बचाव हो गया। गुरुग्राम में दिन दहाड़े इस तरह वारदातों को अंजाम देकर दहशत का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। गुरुग्राम पुलिस लगातार दावे करती है कि आरोपियों पर अंकुश लगाया जाएगा, गुरुग्राम में अपराधियों को नहीं जीने दिया जाएगा। लेकिन गुरुग्राम में इस तरह की घटनाएं उन दावों पर जरूर सवालिया निशान खड़े करती है जो गुरुग्राम पुलिस चौकस व्यवस्था के जरिए पेश करती है। अब देखना होगा कि कितनी जल्द गुरुग्राम पुलिस इस घटना के आरोपियों तक पहुंचती है और इनको सलाखों के पीछे पहुंचाती है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।